साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा, प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद हैं साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कह अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं हैं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीनबंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांग उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे अमर उम्र बढ़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग्दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखहाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्रदान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनन्य विनय बहुत की उसने चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तनमन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी। साईं की झंकारों में स्तब्ध निशा थी, थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को, हाथ तिमिर के मारे वस्त्र बेचकर लौट रहा था। हाय हाट से काशी विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था एकाकी। घेर राह में खे हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि प्री सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों में मरमाहत हो उसने दी संज्ञा खो।
बहुत देर तक प्रारह वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा। वहीं उसकी पलक में अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साई, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को प्री सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर-उधर तब बाबा लेगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगने पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए सशंकित सभी वहाँ, लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त प्रासंकट में, शुभित खड़े थे सभी वहाँ, पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंतःस्थल है। इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साई की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल, आज न जाने क्यों रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपतग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साई, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़फोड़ बाबा ने डाला, राह रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़ुवाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साई ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साई जैसा दाता हम अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो, अपने तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जगन भटक न पागल, और ढूंढने बाबा को एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर 8 हो साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई का ले नाम सदा तुम सन्मुख सब के रहो पड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां हैं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके हैं अति भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिनों का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था। लख लोगों की नादानी खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर भ्रिकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को महानाश के महागर्त में पहुंचा। दूं जीवन भर को तनिक मिला आभास मदारी,
क्रूर कुटिल अन्यायी को काल नाचता है, अब सिर पर गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है, अब खैर सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साई बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है इस दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे अवतारी साई मृत्युलोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने, दाप ताप संताप मिटाया। जो कुछ आया साई ने सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई। पहर 8 ही राम नाम को भजते रहते थे साई। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सौदा प्यार के भूखे साई की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी समुधुर बेला में भी दुख आपात विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शिक्त उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साई के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरणकमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। गर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साई मुझ पर। इति श्री साई 40।